उन्होंने सोचा, जो उनके समर्थक बता रहे थे। जहाँ पर वो रहते थे राय रंगपुर में, वहाँ वार्ड नंबर 2 से वो बाकायदा काउंसलर रही 1997 में। तो जो वार्ड से राजनीति की शुरुआत की, विधायक बनी, सांसद का चुनाव हार गई, फिर गवर्नर बनी, गवर्नर भी वो सबसे ज़्यादा लंबे वक्त तक, और फिर वो देश की सर्वोच्च पद तक पहुँचे रासीना हिल में। अब वो 23 तारीख को वो पहुँचेंगी। महज ये रस्म अदायगी कहा जा रहा है, क्योंकि वोटों के गणित पे वो काफ़ी आगे दिख रही हैं। बार बार उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने बात की। हेमंत सोरेन ने उनकी उम्मीदवारी पर उन्हें कांग्रेचुलेट किया, उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी। चूंकि राजनीतिक कारणों से, चूंकि कल अहम बैठक है जेएमएम का, और संभवतः जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जेएमएम समर्थन करेगी द्रौपदी मुर्मू का। तो जो अंक गणित है वो काफ़ी मजबूत है, वोटों का गणित में मजबूत है, और एक काफ़ी सधी हुई और बिल्कुल सरल महिला के तौर पर वो अब तक अपने जीवन में रही हैं। छोटे से कस्बे से अगर वो आई हैं, अगर वहाँ स्कूल में बतौर अवैतनिक 4-5 साल तक बच्चों को पढ़ाई, शुरू से उस स्कूल में भी हम लोग गए थे, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के शिक्षकों से हम लोगों ने बात की। तो अभी भी जब उनके उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो जितने लोगों से उनकी मुलाकात संभव थी वो बाकायदा मिल रही थी बगैर किसी प्रोटोकॉल के। और वो अक्सर जब भी वो गवर्नर रही, विधायक रही, मंत्री रही, तब वो और सरल और सहज थी। तो ये उनका व्यक्तित्व रहा है अपने इलाके में। इसीलिए बीजेडी ने लीग से हटकर उनका समर्थन किया, उड़ीसा के गौरव के साथ जोड़ा, और पहले वो शख्स गैर एनडीए की तरफ से जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी का समर्थन किया। नवीन पटनायक जो अभी विदेश में हैं, उन्होंने अपने सांसदों विधायकों से अपील की कि वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करें। वाईएसआर कांग्रेस उन्होंने समर्थन का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कैंडिडेचर जरूर है। हाँ, यशवंत सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि चाहे वो 2007 का मसला हो जब प्रतिभा पाटिल को उम्मीदवार उतारा था, मराठी मानुस के नाम पर शिवसेना ने एनडीए के साथ गठबंधन रहते हुए उम्मीदवारी का समर्थन किया था। 2017 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गठबंधन में थे बिहार में, लेकिन उस वक्त उन्होंने रामनाथ कोविंद को समर्थन किया था। इस बार चूंकि जेएमएम के बारे में भी सबकी नजरें हैं, और जो संभवतः जेएमएम ने संकेत दिया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि करेगी। इस बात का पुख्ता जानकारी है, जो राजनीतिक संदेश है। हालांकि वो कल अहम बैठक है जेएमएम की। अभी फिलहाल नामांकन चल रहा है संसद भवन में, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। बीजेपी शासित राज्य के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं यहाँ पे, और कहा जा रहा है कि जब 23 तारीख को जब मतगणना खत्म होगी और जब औपचारिक निर्णय आएगा, तब पहली ऐसी आदिवासी महिला होंगी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगी। और यही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और यही उनका सरल सहजपन स्वभाव की वजह से ही। बिल्कुल ऋषिकेश, और वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के दस्तखत के साथ ही नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण हुई और नॉमिनेशन फाइल कर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने। इस बीच बहुत ही सहज माहौल में हंसते मुस्कुराते नॉमिनेशन हुआ उनका। सभी नेता वहां हंस रहे थे, प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे, और द्रौपदी मुर्मू के पूरे नॉमिनेशन में पीएम ने हस्ताक्षर किया, और उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब सब लोग निकल रहे हैं वहां से, सभी सीएम दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, सभी बीजेपी के बड़े नेता, पुष्कर सिंह धामी भी। ये ऐतिहासिक पल है एनडीए के लिए, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने एक आदिवासी महिला को मैदान में उतारा है, और पूरी तरह से एनडीए आश्वस्त है द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए। ये संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नॉमिनेशन को वृहद बनाने के लिए सभी राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री मौजूद इसमें, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन के वक्त। बहुत ही सरल सहज स्वभाव की द्रौपदी मुर्मू, अपने कार्यकाल में अपने सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने बेहतरीन ढंग से किया।